अस्सलाम वालेकुम क्लास। इन द लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट एलजी। हमने एलजी के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे। हमने देखा कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उनके फिलामेंट्स हैं तो फिलामेंट्स के हिसाब से उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, वो फोटोऑटोट्रॉप्स थे। इसके अलावा हमने देखा कि वो रह किस तरह रहे थे, कॉलोनी फॉर्म में, फिलामेंटस फॉर्म में, यूनिसेलुलर फॉर्म में, मल्टीसेलुलर फॉर्म में, सारी फॉर्म्स देखी और रिप्रोडक्शन के मोड्स देखे। हमने देखा कि वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे थे, इनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी उसकी टाइप्स थी और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा आइसोगैमी, एन आइसोगैमी, ऑटोगैमी, ओगैमी, ये सारी की सारी टाइप्स पढ़ी। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स कि एलजी में डाइवर्सिटी किस तरह है। ठीक है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्लेमेडोमोनास, फिर हम स्पायरोजायरा पढ़ेंगे, कारा पढ़ेंगे और बाउचेरिया पढ़ेंगे इस लेक्चर में। देयर इज़ एन असाइनमेंट फॉर यू गाइस, बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर और उसके लाइफ साइकिल की असाइनमेंट बनानी है आप लोगों ने, जैसे वर्ड पे बनाएं और उसको सबमिट करा दें टिल मंडे, दिस मंडे। और ईमेल कर दें, मैं ईमेल आईडी आप लोगों को बता दूंगी। और कितने पेजेस मिनिमम 1 या 2 पेजेस से ज़्यादा भी ना बनाएं और ख़ुद ही लिखी हुई हो, कॉपी पेस्ट होगी तो वो पता चल जाएगा। एज यू नो प्लेजरिज्म होगा तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे और ये सारी चेक होंगी और टाइम से भेज दें। ओके, क्लियर मैडम बनास। अब हम देख रहे थे ना एलजी को और हमने देखा था उसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। हमने ये कहा था कि यूनिसेलुलर एलजी भी हो सकती है, ऐसी एलजी जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आ रही है, सिंगल सेल्स भी हो सकते हैं, कॉलोनी के फॉर्म में भी हो सकती है और इतनी बड़ी भी हो सकती है सीवीड्स के फॉर्म में कि हमें नज़र आए। तो क्लेमाइडोमोनास एक सबसे पहले हम जीनस है, एक बहुत बड़ी जीनस है जिसमें 400 अबव जो है स्पीशीज़ हैं, बहुत सारे स्पीशीज़ हैं। तो क्लेमाइडोमोनास कोई एक सिंगल सोर्ट ऑफ एलजी नहीं है, इसमें बहुत सारे टाइप्स होंगे। क्लेमाइडोमोनास कैसी होती है एलजी? जो सिंपल होती है, यूनिसेलुलर होती है, मोटाइल फ्रेश वाटर एलजी होती है, फ्रेश वाटर्स में रहती है। ठीक है, साफ़ पानी जो होता है, फ्रेश होता है, उसमें रहती है, पॉन्ड्स और लेक्स में रहती होगी। और ये यूनिसेलुलर होती है, आम आँख से नज़र नहीं आ रही, मोटाइल है, इसका मतलब है इसमें फ्लैजिला होगा और ये बहुत सिंपल इसकी फॉर्म होगी, सिंगल सेल्स होते हैं। इट इज़ मेनली फाउंड इन फ्रेश वाटर रिच इन नाइट्रोजन, सॉल्ट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। यूजुअली ये उस वाटर में रहेगी जहाँ पे नाइट्रोजन और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। इट इज़ आल्सो फाउंड इन स्टैग्नेंट पॉन्ड्स, और जो खड़ा पानी होता है ना, एक जगह पे साकिन पानी होता है, उसमें रहती है, पॉन्ड्स, पूल्स, रिचेस, वाटर टैंक, सीवेज के टैंक्स एंड स्लो रनिंग वाटर, और हल्का हल्का जो चल रहा होता है पानी उसमें भी होती है क्लेमाइडोमोनास और हमें आम आँख से नज़र नहीं आती है। सम स्पीशीज़ ऑफ क्लेमाइडोमोनास आर टेरेस्टेरियल, मतलब ये कि कुछ जो होती हैं स्पीशीज़ क्लेमाइडोमोनास में भी ऐसी होती हैं जो पानी में नहीं रहेंगी, जो मॉइस्ट सर्फेसिस में रहती हैं, जैसे कि राइस फीड्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स एंड लेक्स, रिवर्स और लेक्स के किनारों पे। सम स्पीशीज़ ऑफ फाउंड इन सॉल्टी ब्रैकिश वाटर, कुछ स्पीशीज़ ऐसी होंगी जो हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन वाले वाटर्स में भी रहती हैं। और उसके आगे एग्जांपल बताई हुई है, क्लेमाइडोमोनास हेलोफिला एंड क्लेमाइडोमोनास एहरनबर्गी। क्लेमाइडोमोनास इज ऑल्सो फाउंड इन एज क्रायोफाइट्स, जैसे कि हाई लो टेम्परेचर्स के अंदर भी ये रहती है, जैसे कि स्नो के अंदर, जिसकी एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास निवेलस काजेस रेड स्नो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट हेमाटोक्रोम, एंड क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनेंड्रिस इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू स्नो। अब उन्होंने आगे बताया हुआ है, मैंने ये बताया था ना आपको कि बहुत ज़्यादा सारी डाइवर्सिफिकेशन है हमारे पास हर तरह के सोर्ट ऑफ लाइफ में। तो उन्होंने कहा कि अगर हम यूनिसेलुलर एलजी के बारे में बात करें, क्लोमेडोमोनास की स्पीशी के बारे में बात करें, तो उसमें भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। यूजुअली वो फ्रेश वाटर्स में रहती हैं, लेकिन वो ब्रैकिश वाटर में भी होती हैं कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं वो मॉइस्ट सब सरफेस सॉइल सरफेसेस पे भी रहती हैं। कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो हाई एक्सट्रीम कंडीशंस पे भी रहती हैं, जैसे कि लो टेम्परेचर्स के ऊपर, जैसे स्नो के ऊपर तो नहीं कुछ ग्रो करता होगा। वो कह रहे हैं कि कुछ क्लेमाइडोमोनास ऐसे होते हैं जो कि स्नो के ऊपर भी जो है वो ग्रो करते हैं, जिसके उन्होंने 2 एग्जांपल बताए हुए हैं कि एक है सी निवालस जो होती है वो उसकी वजह से जहाँ पे वो ग्रो करती है उसकी वजह से रेड हो जाता है कलर स्नो का, और एक दूसरी बताई हुई है येलो स्टोनेंड्रिस, वो ग्रीन कलर हो जाता है स्नो का उसकी वजह से।
आगे ये देखो रेड कलर हुआ है स्नो का रेड कलर जो हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, वो इस एलजी की वजह से हुआ है, जो है क्लेमाइडोमोनास। बहुत सारे क्लेमाइडोमोनास रह रहे हैं जिसकी वजह से कलर जो होगा वो हमें क्लेमाइडोमोनास तो नज़र नहीं आ रहा, बट क्योंकि वो उनके अंदर पिगमेंट है तो वो पिगमेंट हमें नज़र आ रहा है, उसकी वजह से रेड कलर हो गया। आगे है हमारे पास इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा एफएससी में आई थिंक। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर मोटाइल ग्रीन एलजी होती है, ग्रीन कलर का, बेसिकली ग्रीन कलर होता है, लेकिन रेड ग्रीन इस तरह के कलर्स हो सकते हैं क्योंकि डिफरेंट पिगमेंट होता है, तो उसके हिसाब से उसका ग्रीन कलर भी हो सकता है, उसका रेड कलर भी हो सकता है, और डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। ये थैलस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सेल, जो उसकी अब इसकी थैलस क्या होता है, एक बॉडी, सेल की बॉडी। अब क्योंकि ये सिंगल सेल है तो उसका एक सिंगल सेल ही उसकी बॉडी होगा। ये देखो उसका थैलस ऐसा होगा, ग्रीन कलर है बिकॉज ऑफ द पिगमेंट्स, और उसमें फ्लैजेला भी नज़र आ रहे हैं आपको माइक्रोस्कोप में, और ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है। और उसकी शेप क्या है, थैलस की ओवल शेप है, स्फेरिकल, ऑब्लॉइड, एलिप्सोइडल और पेरिफॉर्म। तो डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ शेप्स भी हो सकती हैं इसकी। यूजुअली ये देखो ये ओवल शेप है। आगे लिखा हुआ है द पेरिफॉर्म्स ऑफ पेयर शेप। पेरिफॉर्म शेप वो होती है, पेयर शेप होती है। ये वाले जो है ये ओवल है लेकिन हल्का सा पेयर शेप है, तो ये पेरिफॉर्म शेप होगी। पेयर शेप थैलस और कॉमन एंड दे हैव नैरो इंटीरियर एंड अ ब्रॉड पोस्टीरियर एंड। इंटीरियर एंड इज़ नैरो, देखो ये वाली चीज़ नैरो है और ये पोस्टीरियर एंड है, ये ब्रॉड है। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है, अब इसको आप एज इट इज़ भी कर सकते हैं, और इसके अलावा इंटरनेट से भी सर्च आउट कर सकते हैं, और ये बनाना ज़रूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमाइडोमोनास से लेबल और डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें, तो आप मुझे इसका स्ट्रक्चर बना के देंगे विद ऑल दीज लेबलिंग्स। अब इसके स्ट्रक्चर से ही आप देख लो कि इसमें कितनी सारी डाइवर्सिटी है। बिल्कुल दरमियान में इसके क्या है, हमारे पास ये जो है बिल्कुल ब्लैक कलर का, ये न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोइड रीजन होगा, साथ उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और ये जो कप शेप, ये इस तरह वाला ये कप शेप बन रहा है, ये इसका क्लोरोप्लास्ट होगा, और ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं हमारे पास, स्टार्च ग्रैन्यूल्स हैं, और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स होंगी इसके अंदर। ये एक छोटा सा रेड कलर का आई स्पॉट होगा जिसके ज़रिए ये जो एलजी है ये मूव कर रही होगी अपने फ्लैजेला को लोकोमोशन के लिए। फ्लैजेला ने भी तो मूव करना है ना किसी जगह के ऊपर, या इधर या विद टूवर्ड्स लाइट और अवे फ्रॉम द लाइट डिपेंडिंग अपॉन वट इज़ द कंडीशंस, ठीक है। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होंगे, नॉर्मल वैक्यूल्स होंगे, सारा कुछ होगा। और ये माइक्रोस्कोप के अंदर उसकी दिखाई हुई है डायग्राम के। जब हम माइक्रोस्कोपिकली इसको देखते हैं स्टेन करके, तो हमें ये इस तरह दिखता है कि इसकी फ्लैजेला भी हमें नज़र आ रही हैं, तो इसका स्ट्रक्चर होगा। आगे उन्होंने बताया हुआ कि जो सेल वॉल हमने कहा है ना, एलजी के अंदर सेल वॉल है, तो जो इसकी सेल वॉल होगी वो स्मूथ है, थिन है, मल्टी लेयर्ड है, मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसकी सेल वॉल है सेलुलोज से मिलकर बनी हुई। द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स इंक्लूड द न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिक्टायोसोम्स। डिक्टायोसोम्स क्या होते हैं? डिक्टायोसोम्स क्या होते हैं? गोल्गी ऑपरेटस। गोल्गी ऑपरेटस का दूसरा नाम होता है डिक्टायोसोम्स, ठीक है। तो इसके अंदर गोल्गी ऑपरेटस, राइबोसोम, सारा कुछ है, सारी की सारी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म, बिकॉज इट इज़ अ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर नहीं है, यूनिसेलुलर है, पर है तो यूकैरियोटिक, तो उसमें वो सारी की सारी सेल्स की अंदर जो चीज़ें होती हैं वो उसमें होंगी। द थैलस कंटेन सिंगल लार्ज डार्क न्यूक्लियस लेइंग इनसाइड द कैविटी ऑफ द कप शेप क्लोरोप्लास्ट। ये चीज़ डार्क न्यूक्लियस इनसाइड द कैविटी, ये कप शेप कैविटी बनी हुई है एक, देखो कप सा शेप बना हुआ है और उसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है, तो वो बना हुआ है। द डिक्टायोसोम्स ऑफ गोल्गी बॉडीज आर फाउंड नियर द न्यूक्लियस एंड दे डू नॉट पोजेस लार्ज वेसिकल्स। और गोल्गी ऑपरेटस भी है। गोल्गी ऑपरेटस का क्या काम होता है? गोल्गी ऑपरेटस का काम ये होता है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, प्रोटीन को जब बन जाती है तो उसके बाद उसमें फोल्डिंग्स करनी होती हैं, डिफरेंट उसको क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर तक लाना होता है, डिफरेंट चीज़ें ऐड करनी होती हैं उसके अंदर ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। तो गोल्गी ऑपरेटस के अंदर वो सारे के सारे चेंजेस होते हैं, तो गोल्गी ऑपरेटस भी इसके अंदर है। Each cell contains two contractile vacuoles जो which are located at the base of the flagella in a plane at right angle to them. The contractile vacuoles are excretory और osmoregulatory in function. तो contractile vacuoles कौन से थे? ये देखो, ये contractile vacuoles हैं, ये वाले यही हैं, ये जो गोल गोल से हैं। दे आर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का क्या काम है कि एक्सक्रीशन में और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प और कोटेन दे रेगुलेट द वाटर कंटेंट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो वो ऑस्मोसिस करते हैं, वाटर को इनटेक और आउटटेक कर रहे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंसनट्रेशन, बाहर कितनी और अंदर कितनी है, और उसके हिसाब से रेगुलेट कर रहे होते हैं वाटर कंटेंट, ताकि सेल बर्स्ट भी ना हो जाए। ज़्यादा अगर पानी अंदर चला जाएगा तो सेल बर्स्ट हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो भी वो काम नहीं कर सकेगा प्रॉपर्ली, इस तरह डिफरेंट होगा। द थैलस कंटेन्स 80s राइबोसोम्स while 70s राइबोसोम कैरेक्टरिस्टिक प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रेजेंट
प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। तो वो कह रहे हैं क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है, तो वो जो थैलस है वो यूकैरियोटिक है, तो 80S वाला राइबोसोम उसके अंदर होगा, जबकि उसने कहा जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर प्रिमिटिव सॉर्ट ऑफ 70S राइबोसोम भी होता है। हमें पता है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके पास अपना DNA भी होता है, वो अपने खुराक खुद से बना रहे होते हैं, तो ये वही बात बताई हुई है। आगे उन्होंने बताया हुआ है यस अच्छा, आगे उन्होंने बताया हुआ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द थैलस बेयर्स 2 फ्लैजिला। अब ये उन्होंने बताया है, ये देखो ये फ्लैजिला है हमारे पास, इंटीरियर पार्ट से निकल रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला हैं। बोथ ऑफ द फ्लैजिला आर व्हिप्लैश और एक्रोनेमेटिक टाइप इक्वली इन साइज। दोनों फ्लैजिला जो होंगे वो व्हिप्लैश होते हैं। द फ्लैजिला आर मोस्टली लॉन्गर देन द थैलस, बट इन सम स्पीशीज दे कैन बी इक्वल और शॉर्टर देन द थैलस। मतलब उनका साइज बताया हुआ है, देखो यूजुअली उस सेल से, ये देखो ये वाली में बताया हुआ है, देखो फ्लैजिला का साइज उसके सेल के साइज से ज़्यादा है, तो ये बताया हुआ है। और उन्होंने कहा ये भी, इसमें भी डिस्टिंक्शंस हैं, डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटी है कि इक्वल भी हो सकते हैं और शॉर्टर भी होते हैं कुछ कुछ स्पीशीज़ के अंदर। ईच फ्लैजिलम ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बेसल ग्रैन्यूल और ब्लिफेरोप्लास्ट एंड स्किम थ्रू अ फाइन कैनाल इन सेल वॉल। अब यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जो फ्लैजिला है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ हुआ है, सेल के अंदर वाली साइड से ओरिजिनेट होता है, और फिर वो बाहर निकल के सेल वॉल से बाहर निकल के बाहर वाली साइड के ऊपर चला जाता है, ये बताया हुआ है। इन क्लेमिडोमोनास जनरली अ लार्ज कप शेप्ड पेराइटल क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। उन्होंने अब ये बताया हुआ है कि जो क्लेमिडोमोनास है उसके अंदर हमारे पास कप शेप का क्लोरोप्लास्ट है। ये देखो जो हमारे पास, एक मिनट, ये ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है ना, ये कप शेप है, इसके अंदर जितना भी ग्रीन ग्रीन कलर है ना वो सारा का सारा क्लोरोप्लास्ट है। तो उन्होंने बताया हुआ है कि इसके अंदर कप शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है, बट द क्लोरोप्लास्ट कैन बी वेरियस शेप्स इन डिफरेंट क्लेमिडोमोनास स्पीशीज, तो इसमें भी डाइवर्सिटी है। द क्लोरोप्लास्ट इज जनरली एसोसिएटेड विद पायरेनॉइड कवर्ड विद स्टार्च प्लेट्स, बट समटाइम्स पायरेनॉइड्स कैन बी मोर देन वन। अब ये एक बात बताई हुई है कि ये देखो ये जो गोल गोल से स्ट्रक्चर है ना, तो उसने क्या है, जो क्लोरोप्लास्ट है ना उसके अंदर पायरेनॉइड का स्ट्रक्चर भी होता है, जो कि स्टार्च स्टोरेज ऑर्गेनेलिज होती हैं, वो भी होती हैं एट द एंड, इसको हम पायरेनॉइड्स बोलते हैं, इस पूरे कप शेप के अंदर होती हैं। आगे बताया हुआ, द इंटीरियर साइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स अ टाइनी स्पॉट ऑफ ऑरेंज और रेड कलर का स्टिग्मा और आई स्पॉट। अब ये जो ग्रीन ब्लैक रेड रेड कलर का था ना, यहाँ पर ये है, और ये पुरानी वाली में ये वाला जो है इसको बोलते हैं आई स्पॉट। और आई स्पॉट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो क्या होता है, वेयर इज दिस, वो क्या होता है, फोटो रिसेप्टर होता है जो कि हेल्प कर रहा होता है फ्लैजिला को मूव कराने के लिए और डायरेक्शन बता रहा होता है। वो बाहर से सिग्नल्स लेता है, केमिकल सिग्नल्स हो सकते हैं, लाइट सिग्नल्स हो सकते हैं, जिसको वो रिसीव करता है और फिर बताता है बॉडी को कि किस साइड के ऊपर मूव करना है, और उसके हिसाब से वो मूव करती जाती है। आगे उन्होंने बताया हुआ कि जो क्लेमिडोमोनास है उसमें रिप्रोडक्शन कैसी होती है। रिप्रोडक्शन सारी की सारी जो मैंने पहले बताई है वही सारे टाइप्स होंगी, इसको मैं दोबारा डिटेल में नहीं बताऊँगी। रिप्रोडक्शन कौन कौन सी है, इसमें यूजुअली एजियोस्पोर्स में रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअली और सेक्सुअली अगर होनी हो तो ज़ाइगोट फॉर्मेशन होती है, जैसे वो सारे के सारे ओ गैमस वो सारा मैंने बताया था, वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कैसे हो रही है, अमेच्योर सेल ऑफ क्लेमिडोमोनास इज अ हैप्लॉइड। क्लेमिडोमोनास का एक सेल है, बड़ा हो गया ना जब उसने क्या करना है, उसने ज़ूस्पोर फॉर्मेशन करा है। ज़ूस्पोर में क्या होता है, फ्लैजिला उसके अंदर को चले गए हैं और उसने अंदर ही बॉडी उसकी रेजिस्ट, देखो उसने पूरे अपने आप को बंद कर लिया और अपने अंदर बहुत सारे बॉडीज़ बना दी। जब बॉडीज़ बना दी और माइटोटिकली डिवाइड हुए और फिर उसमें रप्चर हुआ, डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए, और वो सारे के सारे डॉटर सेल्स जो होंगे उसके अंदर फ्लैजिला होंगे और वो मूव कर जाएंगे और फिर वो ग्रो करेंगे, और जब वो मेच्योर हो जाएंगे तो फिर वो आगे आगे फिर यही साइकिल बार बार अपनाएंगे। अच्छा जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हमने करनी हो तो फिर क्या होगा, मेच्योर सेल की क्लेमिडोमोनास इज अ हैप्लॉइड सेल। यहाँ पर क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर के विदिन द वॉल ऑफ द पेरेंट सेल माइटोसिस प्रोड्यूस मैनी हैप्लॉइड गैमीट्स। अब वहाँ पे ज़ूस्पोर्स बन रहे थे, यहाँ पीछे यहाँ पर देखो ज़ूस्पोर्स बन रहे थे, उसका फ्लैजिला अंदर को चला गया और बहुत सारे छोटे छोटे उसने स्पोर्स बनाए हैं और फिर वो स्पोर्स बाहर निकल आए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे माइटोसिस के नतीजे में गमीट्स बनेंगे, डिफरेंट गमीट्स बनेंगे, और फिर
गेमीट्स जो होंगे वो डिफरेंट स्टेन्स के होंगे, पॉजिटिव स्टेन्स और नेगेटिव स्टेन्स, दो तरह के स्टेन्स होंगी। एक बैक्टीरिया, एक क्लेमाइडोमोनास होगा वो पॉजिटिव स्टेन का होगा, वो पॉजिटिव गेमीट्स बना रहा होगा। दूसरा बैक्टीरिया, दूसरा क्लेमाइडोमोनास होगा वो नेगेटिव स्टेन्स बना रहा होगा। तो जो दो गेमीट्स होंगे फ्रॉम डिफरेंट टू स्टेन्स, जब ये चीज़ बर्स्ट आउट होगी, इसमें से गेमीट्स निकलेंगे। गेमीट्स जो होंगे वो डिफरेंट मेटिंग टाइप्स के होंगे जो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, फ्यूज़ करेंगे, वही फर्टिलाइजेशन हो रही है। और उसके नतीजे में क्या हो रहा है, जाइगोट बनेगा। टू एंड जाइगोट बनेगा। द डिप्लॉयड जाइगोट क्रिएट्स ड्यूरेबल कोट दैट प्रोटेक्ट्स द सेल्स फ्रॉम हार्श कंडीशंस, जिसके ऊपर एक कोट होगा जो उसको हेल्प कर रहा होगा हार्श कंडीशंस के ऊपर सर्वाइव करने के लिए। और उसके बाद उस जाइगोट से जब वो बर्स्ट आउट होगा तो बहुत सारे डिफरेंट डॉर्मेंसी जब ख़त्म होगी तो मियोसिस होगी, प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स, 2 ऑफ ईच मेटिंग टाइप दैट इमर्ज फ्रॉम द कोट। तो इसमें से जो जाइगोट होगा जब वो बर्स्ट आउट होगा तो उसमें से 4 डिफरेंट इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे, डिफरेंट मेटिंग टाइप्स के। दो हमारे पॉजिटिव मेटिंग टाइप्स के, जो यहाँ पे 2 थी ना, अब इससे नहीं 4 में डिवाइड हो गए, माइटोटिकली डिवाइड हुए। और फिर जो होंगे ये बड़े हो जाएंगे और मेच्योर हमारे पास क्लेमाइडोमोनास बन जाएगा। इसमें क्या हुआ, बेसिकली क्लेमाइडोमोनास था, एक मेच्योर क्लेमाइडोमोनास था, उसका फ्लैजेला अंदर को चले गया और उसने बहुत सारे गेमीट्स प्रोड्यूस किए अपने अंदर। वो गेमीट्स उसने रिलीज़ किए। गेमीट्स रिलीज़ होने के बाद डिफरेंट स्टेन्स के गेमीट्स आपस में कंबाइन हुए और उन्होंने फ्यूजन की। फ्यूजन के नतीजे में जाइगोट बना। जाइगोट जो था वो अनफेवरेबल कंडीशन में हेल्प आउट कर रहा था स्टे करने को इस क्लेमाइडोमोनास को। मतलब अगर कंडीशन अनफेवरेबल है, अच्छी नहीं है, हार्श कंडीशन है, तो ये तो मर जाएगा ना। तो उसने अपने आप को इसमें कन्वर्ट कर लिया जाइगोट में क्या हुआ, जाइगोट जब के ऊपर थिक वॉल थी, जब वो फेवरेबल कंडीशंस की तरफ गया तो वो थिक वॉल जब उतरी, यहाँ पे मियोसिस हुई और फिर उसने बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर जो है इंडिविजुअल्स दोबारा से प्रोड्यूस किए। और जब ये छोटे छोटे हैं ये मेच्योर हुए तो वो कन्वर्ट हो गए हमारे पास फर्स्ट क्लेमाइडोमोनास के अंदर। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्लेमाइडोमोनास का लाइफ साइकिल बताएं तो उसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों फेजेस है ना। वो सेक्सुअली भी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है और एसेक्सुअली भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप इस तरह का साइकिल बनाओगे। क्या हो रहा है, एक ही है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसने करनी होगी तो वो जू स्पोर्स बना रहा होगा और जू स्पोर्स फिर जो है वो मेच्योर क्लेमाइडोमोनास में कन्वर्ट हो रहे होंगे। और अगर उसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होगी तो फिर वो गेमीट्स बना रहा होगा और फिर ये सारा का सारा प्रोसेस जाएगा। इस जाइगोट को, इस प्रोसेस को कहते हैं सिनगेमी। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास हो गया क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, एक टॉपिक हमारा कवर हो गया। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्पायरोजायरा। स्पायरोजायरा के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ होगा। ये वो ग्रीन कलर का रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर ऐसा ये हमारे पास स्पायरोजायरा का स्ट्रक्चर है। अच्छा, स्पायरोजायरा इज कॉमनली नोन एज, इसको हम पॉन्ड सिल्क भी बोलते हैं, वाटर सिल्क, पॉन्ड्स कम और मरमड्स ट्री भी इसको बोलते हैं। मतलब डिफरेंट नाम है अकॉर्डिंग टू देयर अपीयरेंस, क्योंकि ये ब्राइट ग्रीन सिल्क की अपीयरेंस होती है इसकी। रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिलामेंटस ग्रीन एल्जी है ये। वो जो थी क्लेमाइडोमोनास थी वो हमारे पास यूनिसेलुलर एल्जी थी। ठीक है, ये जो है हमारे पास फिलामेंटस ग्रीन एल्जी है। ये ग्रीन कलर की होगी और ये अनब्रांच भी हो सकती है और उसकी अनब्रांच्ड है, ब्रांचिंग नहीं है इसके अंदर, सीधी सीधी लॉन्ग चेन्स होंगी। और ये कौन सी फाइलम से है, फाइलम क्लोरोफाइटा से है। ये जेली लाइक कवरिंग सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स फिलामेंट्स फ्रॉम इंजरी। इसके ऊपर जेली लाइक कवरिंग होती है जो कि हेल्प करी होती है इस फिलामेंट को ताकि वो इंजरी से ब्रेकआउट ना हो जाए और ख़राब ना हो जाए, इसलिए। ईच सेल कंटेन्स 1 to 2 रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल इन शेप। अब यहाँ पर ये देखो, ये जो ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर बताया हुआ है ना, ये वाला सारा का सारा वो स्ट्रक्चर जो है क्लोरोप्लास्ट जो हमारे पास क्लेमाइडोमोनास में था वो कप शेप में था। लेकिन यहाँ पर जो स्पायरोजायरा में जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, स्पायरली अरेंज हुआ होता है। स्मॉल डार्क बॉडीज कॉल्ड पायरेनॉइड्स फाउंड ऑन द क्लोरोप्लास्ट। तो और ये जो हमारे पास ये जो छोटे छोटे ब्लैक स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं इसके अंदर ही पायरेनॉइड्स भी होंगे, क्लोरोप्लास्ट भी उसमें होगा और ये पायरेनॉइड्स हैं। और ये क्या होता है, स्टार्च स्टोरेज ऑर्गेनेलिज होती हैं। अब यहाँ पर उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाया भी है कि क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर कैसा होगा। न्यूक्लियस भी हमें नज़र आते हैं, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म भी हमें नज़र आता है, सेल वॉल भी हमें नज़र आती है और उसके ऊपर एक म्यूकोलैजिनस शीट है वो भी हमें नज़र आ रही है, क्लोरोप्लास्ट भी हमें नज़र आ रहा है और पायरेनॉइड्स भी हमें नज़र आ रहे हैं। उसके बाद लिखा हुआ था सेल वॉल सराउंड्स प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल जो है
बाहर उसकी सेल वॉल होगी, इस प्रोटेक्टिव एंड कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, इनर सेलुलोज लेयर एंड द आउटर पेक्टोज लेयर। अब इसकी जो सेल वॉल है उसकी क्ले मेडोमोनास की सेल वॉल जो थी वो क्ले मेडोमोनास की सेल वॉल थी सेलुलोज से मिलकर बनी हुई, ठीक है। अब स्पायरोगेरा की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर उन्होंने कहा इसकी 2 लेयर्स हैं। इनर लेयर सेलुलोज की इनर लेयर है और बाहर जो आउटर लेयर है वो पेक्टोज की है। द प्रोटोप्लास्ट इज डिफरेंशिएटेड इनटू मेनी पार्ट्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड। दे आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेरिमोडियल, अट्रिकल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। तो वो जो अंदर का सारा पोर्शन है ना, ये सारा का सारा अंदर वाली सारी जगह, ये वाली सारी अंदर जगह मेम्ब्रेन के अंदर जितना कुछ है उसको उन्होंने कहा है डिफरेंट चीज़ों में उन्होंने डिवाइड किया है, जिसको हमने कहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, जो उसका साइटोप्लाज्म होगा वो हमारे पास उसको हम बोलते हैं प्रीमोर्डियल अट्रिकल। इसके अलावा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा, सेंटर में उसका बड़ा सा वैक्यूल होगा और न्यूक्लियस होगा। Perimordial reticle consists of 1 to 16 spirally arranged ribbon-shaped chloroplast along with various organelles। अब वो जो इसका साइटोप्लाज्म है उसके अंदर बहुत सारा स्पायरल शेप में अरेंज हुआ हुआ क्लोरोप्लास्ट होगा। द मार्जिन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में भी स्मूथ और सेरेटेड। ये जो मार्जिन होंगे इस क्लोरोप्लास्ट के वो स्मूथ भी हो सकते हैं और छोटे छोटे जैसे दंदाने बनते हैं ना, जिससे होता है आरी होती है उसका जो आरी होती है वो दंदाने होते हैं ना, ऐसे करके कैसे मैं बताऊँ, शार्प से होते हैं बाहर को निकले हुए, इस ट्रायंगल से जो होते हैं ऐसे भी हो सकता है उसका सरफेस। इन द क्लोरोप्लास्ट अ रो ऑफ पायरेनॉइड प्रेजेंट एट रेगुलर इंटरवल्स। ईच पायरेनॉइड कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल प्रोटीन कोर सराउंडेड बाय स्टार्च शीट। न्यूक्लियस इज सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सेल। अब ये बातें यहाँ पर समझाती हूँ। यहाँ पर समझ आएगी ये बातें। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर देखो उन्होंने बताया हुआ है, जब हम देखते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है, जब हम इसको गौर से देख रहे हैं, खोल के देख रहे हैं तो ये है। अब उन्होंने कहा है ये जो लार्ज सेंटर में ये देखो ये न्यूक्लियस है और ये रिबन शेप जो आ रहा है ये हमारे पास उसका क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर छोटे छोटे गोल गोल से जो नज़र आ रहे हैं वो पायरेनॉइड है। पायरेनॉइड जो होते हैं वो स्टार्च ग्रैन्यूल्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा था बैक्टीरिया के अंदर भी स्टार्च के लिए इंक्लूजन बॉडीज थी ना डिफरेंट, तो यहाँ पर भी डिफरेंट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वो अपना स्टार्च को स्टोर करते हैं। हमने यही कहा था ना, फूड मटेरियल जो होता है वो स्टोर किया हुआ होता है एल्गी ने स्टार्च के फॉर्म में, तो वो जो जिस चीज़ में बनाया हुआ होता है वो होते हैं पायरेनॉइड्स। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है वो बताया हुआ है। और जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो हमारे पास ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। ओके, अब हमने जैसे देखा क्लेमेडोमोनास का रिप्रोडक्शन, हमने कहा ज़ूस्पोर्स हो रहे हैं और हमारे पास जाइगोट बन रहा है और इसका प्रोसेस हमने देख लिया। इस तरह ही रिप्रोडक्शन जो है वो स्पायरोगेरा में किस तरह हो रही है। स्पायरोगेरा में उन्होंने कहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है और फ्रेगमेंटेशन हो रही है, फ्रेगमेंटेशन ही हो रही होगी, यस। द रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मोस्टली। However, some species exhibit asexual reproduction too. Vegetative reproduction. In asexual reproduction, fragmentation takes place. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह देते हैं क्योंकि उसमें सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। स्पायरोगेरा अंडरगोज इंटरकैलरी माइटोसिस टू फॉर्म्स न्यू फिलामेंट्स। अब ये वही वाला जो कि फ्रेगमेंटेशन मैंने आपको पहले बताई है कि कैसे होती है कि एक पूरा बड़ा सा स्पायरोगेरा का स्ट्रक्चर होगा, वो दरमियान से कट होगा और जो न्यू उनसे जो कट होगा वो वाली चीज़ न्यू स्पायरोगेरा में कन्वर्ट हो जाएगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स व्हेन द कंडीशंस आर अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। इट इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड कॉन्जुगेशन। इसके अंदर जो होती है रिप्रोडक्शन वो हो रही है कॉन्जुगेशन। यहाँ पर उन्होंने कॉन्जुगेशन का प्रोसेस बताया हुआ, जैसे बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन थी ना, इसी तरह इसके अंदर भी कॉन्जुगेशन होगी, जो कि अभी हम देखते हैं कि कैसे हो रही है। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस टू फिलामेंट्स कम नियर ईच अदर एंड बिकम्स ग्लूड टुगेदर बाय द म्यूकुलेज। अब हमने कहा है उसके ऊपर म्यूकुलेजिनस शीट है ना, तो कह रहे हैं दो फिलामेंट्स एक दूसरे के करीब आएंगे और अटैच होंगे। पेपिलाइ फिंगर लाइक आउटग्रोथ अराइज फ्रॉम द लेटरल वॉल्स ऑफ द सेल्स। दो अब एक दूसरे के साथ आके
करीब आ गए। अब करीब आने के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलेंगे, बाहर निकलेंगी दोनों की साइड से, और वो मीट करेंगे एंड देयर कॉमन वॉल डिजॉल्व टू फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। जैसे वहाँ पर था ना सेक्स पिलाए थे, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी। द प्रोटोप्लास्ट इन ईच सेल्स राउंड्स ऑफ ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर टू फॉर्म अ गमीट। अब जो उसके अंदर का मटेरियल होगा वो सारा का सारा गमीट्स में कन्वर्ट होगा। द गमीट्स आर आइसोगेमीट्स, एक जैसे होंगे। हाउएवर वन गमीट इज एक्टिव एंड मूव फ्रॉम वन फिलामेंट टू द अदर, इट इज़ कॉल्ड मेल गमीट। जो गमीट मूव करके दूसरे में जा रहा होगा वो होगा मेल गमीट। ये बातें यहाँ से समझ आएंगी कि देखो ये दिस इज़ अ फिलामेंट, ये नॉर्मल स्पायरोजायरा है, स्पायरोजायरा का फिलामेंट है। अब दो स्पायरोजायरा के फिलामेंट्स एक दूसरे के करीब आ गए हैं, ठीक है। देखो दूसरे के करीब आ गए हैं, करीब आ गए हैं, और ये दरमियान में उन्होंने कॉन्जुगेशन ट्यूब बना ली है। आगे उन्होंने बताया जब कॉन्जुगेशन ट्यूब बना ली है तो दोनों में से कोई एक, ये अंदर उसने प्रोटोप्लास्ट गमीट्स बन गए, गोल गोल से जो मिल रहे हैं आपको, ये गमीट्स बन गए। उन्होंने अंदर वाली सारी जगह राउंड ऑफ होके छोटे छोटे गमीट्स में बन गई, कन्वर्ट हो गई है। अब उसने कहा जो मेल गमीट होगा, दोनों ही एक दूसरे में नहीं घुस रहे होंगे, एक मेल गमीट होगा, जो मेल गमीट होगा वो मूव करेगा, ट्रैवल करेगा फीमेल में। अब ये देखो ये मेल गमीट जो है वो मूव करके जा रहा है फीमेल गमीट में, जिसको जो मूव कर रहा होगा उसको हम कहते हैं कि ये है मेल गमीट, ठीक है। इसके आगे क्या हो रहा है, द अदर गमीट इज पैसिव। देखो जो दूसरा गमीट है वो पैसिव, मूव नहीं कर रहा है, रिमेन इन द सेल, इट इज कॉल्ड द फीमेल गमीट, वो फीमेल गमीट होगा। देयरफॉर स्पायरोजायरा एग्जिबिट साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल अनएसोगैमी, ऑल द गमीट्स इन अ कॉन्जुगेशन फिलामेंट में बी ईदर मेल और फीमेल। तो सारे के सारे ट्यूब्स के अंदर जो बन रहे होंगे फिलामेंट्स, उसमें एक मेल होगा दूसरा फीमेल होगा, एक मूव करके दूसरे में जा रहा होगा और दूसरा जो होगा वो मूव नहीं कर रहा होगा। द मेल गमीट्स मूव्स टूवर्ड्स द फीमेल गमीट्स थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब, द प्रोटोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस ऑफ बोथ द गमीट्स यूनाइट टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। तो जहाँ पे वो कंबाइन हो जाएंगे वो जाइगोट बन जाएगा, विच सिक्रेट्स अ थिक वॉल टू बिकम अ जाइगोस्पोर। जब जाइगोट बन गया, अब जाइगोट ने भी तो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करना है ना, और हमने कहा है कि ये वाला प्रोसेस हमेशा अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है, तो फिर क्या होगा, थिक वॉल बन जाएगी और जाइगोस्पोर बन जाएगा। आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्ट द जाइगोस्पोर जर्मिनेट्स इनटू अ न्यू फिलामेंट बाय द सेल डिवीजन। उसके बाद क्या होगा, जब रेस्ट हो जाएगा और जर्मिनेशन का टाइम आ जाएगा तो न्यू फिलामेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल डिवीजन होगी, लो नाइट्रोजन सप्लाई एंड हाई लाइट इंटेंसिटी यूजुअली स्टिम्युलेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अब उन्होंने एंड पे ये बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस कंडीशंस में होती है, जब बहुत ज़्यादा हाई लाइट इंटेंसिटी हो जाती है या फिर लो नाइट्रोजन सप्लाई हो जाती है, तो फिर यूजुअली हम जो हमारे पास स्पायरोजायरा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन की तरफ जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों जाइगोट्स बन गए, जाइगोट्स ने अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर सर्वाइव किया, ठीक है। ये अनफेवरेबल कंडीशंस में रह रहे हैं और फिर क्या हो रहा है, अंदर ही उसके मियोसिस हो रही है, और मियोसिस बाद जाइगोस्पोर में कन्वर्ट हो गया, और जाइगोस्पोर जो है वो डॉर्मेंट है और रेजिस्टेंट है और वो वैसे ही रहेगा, और उसके बाद जब उसने जर्मिनेट करना होगा तो उसमें से नया फिलामेंट बाहर निकल आएगा और फिर वो मैच्योर होकर दोबारा से ये करेगा और फिर से ये साइकिल चलता रहेगा। यहाँ तक अब हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया हमने, स्पायरोजायरा पढ़ लिया और हमने पढ़ लिया क्लेमाइडोमोनास। बाकी मैं फिर आपको बाद में